दोस्तों, पृथ्वी पर कीड़ों की 1 मिलियन से भी ज्यादा अलग अलग पहचानी गई प्रजातियां हैं। ये हमारी धरती के लगभग हर कोने में पाए जाते हैं। ये इतने ज्यादा कीड़े हैं कि माना जाता है कि हर इंसान के मुकाबले करीब 1.4 बिलियन कीड़े होते हैं। लेकिन जहां ज्यादातर कीड़े डरावने दिखते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो लगभग अविश्वसनीय लगते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 12, स्कॉर्पियन फ्लाई। दोस्तों, दुनिया भर में 1,60,000 से ज्यादा मक्खियों की प्रजातियां हैं, लेकिन शायद इन सब में सबसे अजीब और डरावनी कहलाने वाली मक्खी है स्कॉर्पियन फ्लाई। असल में इस कैटेगरी में कम से कम 420 अलग अलग प्रजातियां आती हैं, और भले ही इन सब में अपने अपने तरीके से फर्क हो, एक चीज है जो इन्हें जोड़ती है। मेल स्कॉर्पियन फ्लाई के जननांग बहुत बड़े होते हैं, जो दिखने में बिच्छू की पूंछ जैसे लगते हैं। ये मक्खियां दुनिया के लगभग हर देश में पाई जाती हैं, और आमतौर पर इनकी लंबाई 1.4 इंच तक होती है। दिलचस्प बात यह है कि ये बाकी मक्खियों से ज्यादा फ्लीस के रिश्तेदार होती हैं। ये आमतौर पर बहुत ज्यादा नमी वाली जगहों में अंडे देती हैं, जैसे ताजा गिरे हुए गीले पत्तों के ढेर में। अच्छी बात यह है कि भले ही इनकी पूंछ में डंक जैसा हिस्सा दिखता है, लेकिन ये उसे डंक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए इंसानों को इनसे कोई खतरा नहीं है। मजेदार बात यह है कि स्कॉर्पियन फ्लाई का बर्ताव अब फोरेंसिक साइंस में अहम माना जाने लगा है। ये अक्सर किसी लाश पर सबसे पहले पहुंचने वाले कीड़ों में से होती है, और ताजा शव पर ही 1-2 दिन तक रुकती है। इसीलिए फोरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट इनकी मौजूदगी देखकर मौत का संभावित समय तय करने में मदद ले सकते हैं। नंबर 11, हमिंगबर्ड हॉक मॉथ। शुरुआत में जब आप हमिंगबर्ड हॉक मॉथ को किसी फूल के पास उड़ते देखते हो, तो ये बिल्कुल उसी पक्षी जैसी लगती है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। लेकिन जब आप थोड़ा ध्यान से देखते हो, तो साफ हो जाता है कि ये असली पक्षी नहीं है, बल्कि एक कीड़ा है जो यूरोप और एशिया के गर्म इलाकों में पाया जाता है। इसकी पंखों की फैलाव लंबाई लगभग 2 इंच तक होती है, और तापमान जितना ज्यादा होता है, ये उतना ज्यादा एक्टिव रहती है। ये मौत अपने पंख बाकी किसी भी प्रजाति से कहीं ज्यादा तेजी से फड़फड़ा सकती है, इतना कि जब ये पास से उड़ती है तो एक हम जैसी आवाज आती है। इसी वजह से इनकी उड़ने की ताकत हमिंग बर्ड जैसी हो जाती है। इसने एक लंबी सूंड भी विकसित कर ली है, जिससे ये फूलों के अंदर से पोषक तत्व चूस सकती है और ऐसे खाने तक पहुंच जाती है जो आम कीड़ों के लिए नहीं होता। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, जिसमें 2 अलग अलग प्रजातियां एक जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक जैसे गुण विकसित कर लेती हैं। इस तरह उड़ने में बहुत एनर्जी लगती है, इसलिए हमिंगबर्ड हॉक मॉथ को दिन भर खाना खाना पड़ता है। यहाँ तक कि तेज बारिश में भी, जब ज्यादातर कीड़े छिप जाते हैं। ये ज्यादातर जंगलों में पाई जाती है, जहाँ फूलों की भरमार होती है, और अपनी अजीब लेकिन खूबसूरत शक्ल की वजह से अगर कभी कोई इसे देख ले, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 10, प्लांट हॉपर। ऐसे कीड़ों की 12,000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियां हैं, जिन्हें प्लांट हॉपर कहा जाता है, और इनमें से हर एक उतनी ही अजीब होती है जितनी बाकी। इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये अक्सर पौधे के हिस्सों जैसे दिखते हैं, जैसे पत्तियां या फूल की कलियां। इनके चलने का एक तरीका ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह टिड्डे की तरह कूदते हुए जाती है। हालांकि ये आमतौर पर बहुत धीरे चलती हैं, क्योंकि इनका सबसे बड़ा बचाव है अपने आसपास के वातावरण में खुद को छुपा लेना होता है। ये कीड़े अलग अलग रंग और आकारों में आते हैं। इस पर निर्भर करता है कि ये किस पौधे पर रहते हैं। ये दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। ये उन्हीं पौधों को खाते हैं जिन जैसे ये दिखते हैं, और ये कई पौधों की बीमारियों को फैलाने वाले मुख्य कीड़ों में से एक है। लेकिन फिर भी इन्हें आमतौर पर नुकसानदायक कीड़ा नहीं माना जाता, क्योंकि ये स्थानीय इकोसिस्टम के लिए जरूरी होते हैं। ऐसे कीड़े फॉसिल जीवाश्म रिकॉर्ड में भी मिले हैं, जो लगभग 5 करोड़ साल पुराने हैं। समय के साथ इन्होंने कई काम के गुण विकसित किए हैं। कुछ प्लांट हॉपर अपने पेट के पीछे ग्रंथियों से एक वैक्सी चिकनी मोमी चीज निकालते हैं। ये चीज पानी को दूर रखती है, जिससे उन्हें चलने में आसानी होती है। इसके अलावा ये उस वैक्स से अपने अंडों को भी ढकते हैं, ताकि उन्हें शिकारी कीड़ों से सुरक्षा मिल सके, क्योंकि उन्हें उस चीज का स्वाद या स्पर्श पसंद नहीं आता। नंबर 9, जिराफ वीविल। अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से मेडागास्कर दुनिया के सबसे डाइवर्स इकोसिस्टम्स में से एक माना जाता है। ये द्वीप करोड़ों साल पहले बड़ी जमीन से अलग हो गया था, और वहाँ के कई जानवर बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग तरीके से विकसित हुए हैं। मेडागास्कर में मिलने वाली उन सभी अनोखी प्रजातियों में से एक है जो सिर्फ
वहीं पाई जाती है। जिराफ वीविल सबसे अजीब में से एक है। इनका आकार 1 इंच से थोड़ा कम होता है। इनका शरीर काला होता है और पंख लाल रंग के। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इनकी अजीब तरह से लंबी गर्दन। हालांकि कहा जाता है कि ये गर्दन जिराफ जैसी होती है, असल में इस गर्दन के बीच में एक जोड़ होता है जिससे ये गर्दन मुड़ सकती है। और ये लंबी गर्दन खाना पाने के लिए ऊंचाई तक पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि माना जाता है कि नर जिराफ वीविल की लंबी गर्दन उन्हें घोंसला बनाने में ज्यादा कुशल बनाती है और प्रजनन के मौसम में अपने साथी को आकर्षित करने में मदद करती है। नर आपस में लड़ते हैं और वही जीतते हैं जिनकी गर्दन सबसे लंबी और मजबूत होती है। जो नर जीतता है वही मादा का ध्यान खींचता है। इससे अगली पीढ़ी में लंबे गले वाला जीन और ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये अजीब सी विशेषता समय के साथ और भी मजबूत होती जाती है। नंबर 8, ऑस्ट्रेलियन वॉकिंग स्टिक। ज्यादातर स्टिक इंसेक्ट्स पतले पौधों के टुकड़ों जैसे दिखते हैं जो किसी भी पेड़ पर आसानी से छिप सकते हैं। लेकिन एक प्रजाति है जो आपके सोचने के तरीके से बिल्कुल अलग है, जिसे ऑस्ट्रेलियन वॉकिंग स्टिक कहा जाता है। ये कीड़े ऑस्ट्रेलिया के हरे भरे इलाकों में पाए जाते हैं और ये हैरान कर देने वाले तरीके से बड़े होते हैं। ये 8 इंच तक लंबे हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ पेड़ की टहनी जैसा दिखने पर निर्भर नहीं करते। इनके पूरे शरीर पर कांटेदार स्पाइक्स होते हैं जो इन्हें और अच्छे से वातावरण में छुपने में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये उन्हें खाने की कोशिश करने वाले जीवों को रोकने का काम भी करते हैं। ये कांटे और इनका पूरा रूप खासकर मादा कीड़ों में ज्यादा साफ दिखता है। मादा के पास पंख भी होते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि वो उड़ नहीं सकती। दूसरी तरफ नर आमतौर पर छोटे होते हैं, उनके शरीर पर कांटे कम होते हैं, लेकिन उनके पंख बड़े होते हैं जिससे वो उड़कर खाना खोज सकते हैं। शिकारियों को डराने के लिए ऑस्ट्रेलियन वॉकिंग स्टिक ने एक और चालाक तरीका अपनाया है। ये अपने आगे और बीच वाले पैरों पर खड़े हो जाते हैं और अपनी पूंछ को ऊपर उठा लेते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे ये बिच्छू की तरह हमला करने वाले हैं। हालांकि इनके पास डंक नहीं होता, लेकिन ये अपने पिछले पैरों का इस्तेमाल चिमटी की तरह कर सकते हैं और इंसानों की त्वचा को भी काट सकते हैं। नंबर 7, स्पाइनी फ्लावर मैंटिस। प्रेइंग मैंटिस की कम से कम 1800 अलग अलग प्रजातियां होती हैं। हालांकि ये सभी आपस में संबंधित हैं, लेकिन हर एक का दिखने का तरीका बहुत अलग होता है। फ्लावर मैंटिस फूलों की तरह दिखने की नकल करते हैं ताकि वे अपने आप को छुपा सकें और शिकारियों से बच सके। इनमें सबसे अजीब जो है उसे कहते हैं स्पाइनी फ्लावर मैंटिस। ये दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं और इनका रंग हरे, सफेद, लाल, गुलाबी और पीले जैसे कई रंगों में हो सकता है। ये आम तौर पर 1.5 इंच तक लंबे होते हैं। इनके ऊपर का हिस्सा पौधे जैसा डिजाइन लिए होता है, लेकिन इनके नीचे की तरफ कांटे होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ये फूलों जैसे दिखते हैं और ये उनके लिए 2 तरीकों से फायदेमंद होता है। पहला, ज्यादातर शिकारी ये समझ ही नहीं पाते कि ये शिकार है। दूसरा, दूसरे कीड़े जैसे मधुमक्खियां जब इन्हें पॉलिनेट करने आती हैं, तो मैंटिस बहुत तेजी से घूमकर उन्हें पकड़ लेता है। यही तरीका होता है जिससे फ्लावर मैंटिस अपना खाना पकड़ते हैं। आप शायद ही कभी इन्हें चलते हुए देखेंगे, लेकिन अगर इन्हें लगे कि कोई खतरा है और शिकारी ने इनका छुपा हुआ रूप पहचान लिया है, तो ये अपने पंख फैला लेते हैं, अपने शरीर को जितना हो सके बड़ा दिखाते हैं और अपने पंखों पर बनी आंख जैसी आकृतियां दिखाते हैं ताकि सामने वाला डर जाए और भाग जाए। नंबर 6, ज्वेल बीटल। बीटल्स हर तरह के आकार और रूप में आते हैं, लेकिन एक परिवार है जिसे ब्यूप्रिस्टे कहा जाता है, जिसमें करीब 15,000 अलग अलग प्रजातियां शामिल हैं। ये सभी प्रजातियां अपनी अजीब रंगत की वजह से आपस में जुड़ी हुई हैं। ये आमतौर पर गहरे रंग में नहीं होते जो नीचे उगे पौधों में छिपने के लिए होते हैं, बल्कि ये इंद्रधनुषी रंग में होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ज्वेल बीटल्स कहा जाता है। हालांकि अधिकांश प्रजातियां आकार में छोटी होती हैं। ज्वेल बीटल्स 0.1 से 3.5 इंच तक लंबे हो सकते हैं और ये आमतौर पर सिलेंडर या अंडाकार आकार के होते हैं। ये किसी भी रंग में हो सकते हैं और क्योंकि ये इतने चमकदार होते हैं, ये दुनिया भर के कलेक्टर्स के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इनकी शानदार रंगत का शरीर में मौजूद पिगमेंट से कोई लेना देना नहीं है। असल में इनका असली रंग बाकी बीटल्स जितना ही डल होता है, लेकिन जो खास बात है वो ये है कि इनके एक्सोस्केलेटन की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बहुत अलग होती है। यह जटिल बनावट अलग अलग तरीकों से रोशनी को परावर्तित करती है, जो इस पर निर्भर करता है कि आप इसे किस कोण से देख रहे हैं। इससे इंद्रधनुषी प्रभाव पैदा होता है और यह ठीक उसी तरह काम करता है जैसे जब आप सीडी या डीवीडी पर पड़ने वाली रोशनी को देखते हैं। जहां हम इसे एक्सप्लोजन ऑफ कलर के रूप में देखते हैं,
वहीं जानवरों द्वारा प्रकाश की वेवलेंथ को समझने का तरीका अलग होता है। इसलिए संभावित शिकारी मुख्यतः इसे चेतावनी के रूप में समझते हैं और दूर रहने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, लूना मॉथ। उत्तर अमेरिका का निवासी लूना मॉथ महाद्वीप पर एक बड़ी प्रजाति है। इनकी पंखों की लंबाई आमतौर पर 4 इंच तक होती है, लेकिन बड़े नमूने सामान्य बात है और ये लगभग 2 गुनी लंबाई तक बढ़ सकते हैं। इनका शरीर सफेद होता है, जिसे उनके बड़े चूने हरे रंग के पंखों से ढका होता है। यह उनके मुख्य बचाव तंत्र का आधार बनता है, क्योंकि जब एक लूना मॉथ पेड़ की शाखा पर बैठता है तो यह पत्तियों से बिल्कुल अलग नहीं दिखता। आंखों जैसी आकृतियां इस प्रभाव को पैदा करने के लिए होती हैं, जिससे यह धारणा बनती है कि यह मॉथ वास्तव में इससे कहीं बड़ा है। यह संभावित शिकारियों को और ज्यादा डराने का तरीका प्रदान करता है। आश्चर्यजनक रूप से छुपने के अलावा इनकी अजीब सी आकृति को एक दूसरा सुरक्षा प्रभाव माना जाता है। उनकी पिछली पंखों की फैली हुई पूंछें माना जाता है कि यह बैट्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इकोलोकेशन में हस्तक्षेप करने में मदद करती हैं। इससे लूना मॉथ्स उनके लिए लगभग अदृश्य हो जाते हैं, जो इन्हें प्रकृति का स्टेल्थ फाइटर बना देता है। एक लूना मॉथ का मुख्य उद्देश्य उसकी उम्र के अंतिम चरण में प्रजनन करना है। जैसे ही यह अपनी कोकून से बाहर निकलता है, ये एक साथी की तलाश शुरू कर देता है। ये बिल्कुल नहीं खाते और इसके बजाय उनका जीवन उस वसायुक्त जमा पर निर्भर होता है जो कैटरपिलर अवस्था के दौरान इकट्ठा हुआ था। नंबर 4, जायंट वेटा। यह अजीब दिखने वाला कीड़ा जायंट वेटा कहलाता है और यह एक ऐसी प्रजाति है जो केवल न्यूजीलैंड में पाई जाती है। इसकी 11 जात प्रजातियां हैं, जिनमें से अधिकांश को नष्ट होने के खतरे के तहत वर्गीकृत किया गया है और ये अन्य वेटा की तुलना में काफी बड़े होते हैं। ये आमतौर पर 4 इंच तक लंबे होते हैं और कभी-कभी ये एक छोटे से गौरैया से भी भारी होते हैं। ये आर्बोरियल कीड़े होते हैं जो अब मुख्य रूप से न्यूजीलैंड के आसपास के द्वीपों में पाए जाते हैं, क्योंकि स्तनधारियों का मुख्य भूमि में आगमन और उनके प्राकृतिक आवास पर मनुष्यों का प्रभाव इसकी आबादी को पिछले शताब्दी में काफी घटा चुका है। इसका लैटिन नाम टेरेबल ग्रासहॉपर का अनुवाद करता है। और जबकि जायंट वेटा आमतौर पर बहुत बड़े होते हैं जो उड़ने के लिए सक्षम नहीं होते, ये बड़ी तेजी से बड़ी क्षेत्रों में घूम सकते हैं ताकि वे खाने के लिए पौधों की तलाश कर सकें। ये आमतौर पर रात के समय सक्रिय होते हैं और एंटी सोशल खानाबदोश होते हैं। ये बहुत ही कम संख्या में इकट्ठा होते हैं जब तक कि ये प्रजनन नहीं कर रहे होते और अक्सर नए क्षेत्रों में चले जाते हैं जहां अच्छा खाना हो या प्रजनन का बेहतर मौका हो। हालांकि ये अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण प्राणी होते हैं, इसलिए भले ही ऐसा लगे कि उनके पास अपनी रक्षा के लिए खतरनाक तरीका हो, लेकिन ये आमतौर पर आपको उठाने देते हैं अगर आप उन्हें खतरे जैसा महसूस नहीं कराते। अगर उन्हें लगता है कि वे खतरे में हैं, तो वे अपनी शक्तिशाली पिछली टांगों का उपयोग करके कूद सकते हैं, जितना दूर और तेज हो सके। नंबर 3, कोलेटा सिल्क मॉथ कैटरपिलर। कोलेटा सिल्क मॉथ एक ऐसी प्रजाति है जो सेंट्रल अमेरिका, दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के आसपास पाई जाती है। लेकिन जब इसका वयस्क रूप शायद उतना असामान्य नहीं होता, तो इन जीवों के लार्वल रूप में चीजें पूरी तरह से अलग होती हैं। कैटरपिलर्स कुछ सबसे असामान्य लेकिन अद्भुत होते हैं जिन्हें आप कभी देख सकते हैं। जब ये पहली बार अपने अंडों से निकलते हैं तो ये बहुत छोटे होते हैं, महीन बालों से ढके होते हैं और पूरी तरह से काले रंग के होते हैं। लेकिन जैसे ही ये दूसरे इंस्टार में बदलते हैं, ये अपने शरीर पर चमकीले रंग और काले कांटे विकसित करने लगते हैं। वे विभिन्न चरणों से गुजरते हैं जिससे और रंग आते हैं, लेकिन काले कांटे बनाए रखते हैं। यहाँ तक कि जब ये 5वें इंस्टार में पहुंचते हैं तो कांटों के टिप पर नीले गुच्छे उगने लगते हैं। ये हैरान करने वाली बात है कि जब ये अपनी कोकून बनाने के लिए तैयार होते हैं तो ये काफी लंबे होते हैं और अक्सर कई इंच लंबे होते हैं, क्योंकि इन्हें उतना पोषण लेना होता है जो उनके मौत बनने पर ऊर्जा प्रदान कर सके। इनके विकास के दौरान कैटरपिलर्स बहुत ज्यादा पौधों का मैटर खाते हैं और वे अपनी ग्रंथियों से एक गंधयुक्त और सामान्यतः अप्रिय तरल छिड़कने में सक्षम होते हैं, जो उन्हें खाने से रोकने में मदद करता है। नंबर 2, एकॉर्न वीविल। एकॉर्न वीविल ज्यादा से ज्यादा 1/3 इंच तक बढ़ते हैं और ये पूरे यूरोप में पाए जाते हैं, जहां ये अपना पूरा जीवन ओक के पेड़ों पर और उनके आसपास बिताते हैं। इनका जीवन चक्र ओक पेड़ों के जीवन चक्र के साथ जुड़ा होता है, इसलिए ये गर्मियों और पतझड़ के मौसम में ज्यादा सक्रिय होते हैं और बड़ी संख्या में दिखते हैं। शुरू में देखने पर आप सोच सकते हैं कि इन अजीब दिखने वाले कीड़ों की लंबी नाक का खाना खाने से कुछ लेना देना है, लेकिन असल में ये अपने मुंह जो इस नाक के नीचे होता है उससे पत्तियों को कुतरते हैं।
और वही इनकी सारी पोषण जरूरतों को पूरा करता है। अजीब तरह की लंबी नाकें मादा वीवल्स में ज्यादा पाई जाती हैं और इसकी वजह है बच्चे पैदा करना। जब अंडे देने का समय आता है तो मादा इस लंबी नाकनुमा अंग, जिसे रोस्ट्रम कहते हैं, का इस्तेमाल करती है एकोर्न के बीच में छेद करने के लिए और वहीं वो अपना अंडा रख देती है। इस तरीके से नवजात को दो फायदे मिलते हैं। एक तो एकोर्न में ढेर सारा पोषण होता है जिसे बच्चे अंडे से निकलने के बाद खा सकते हैं, और दूसरा एकोर्न उन्हें शिकारियों से सुरक्षा देता है। ये बच्चों को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही होशियारी भरा तरीका है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस खास अंग के विकास की वजह से एकोर्न वीविल बहुत अजीब दिखाई देते हैं। नंबर 1, थॉर्न बग। बग्स की एक प्रजाति होती है जो पेड़ों पर रहने वाले ट्री हॉपर की करीबी रिश्तेदार होती है और ये कीड़े अमेरिका के गर्म और उष्ण कटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं। ये आमतौर पर 0.4 इंच तक लंबे होते हैं और कई अलग अलग रंगों में मिल सकते हैं। इनका रंग अक्सर हरा या पीला होता है जिस पर लाल या भूरे रंग के निशान होते हैं, लेकिन जो चीज इन्हें बाकियों से अलग बनाती है वो है इनकी पीठ पर उगने वाला बड़ा और नुकीला कांटा। दूर से देखने पर ये किसी पत्ते या पौधे जैसे लगते हैं और जब ये चलते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे हवा में हिलती पत्तियां। यही छलावा शिकारियों जैसे पक्षियों को इन्हें खाने से रोकता है क्योंकि उन्हें लगता है कांटे की वजह से चोट लग सकती है। इसलिए ये कीड़े आराम से अपना काम करते रहते हैं बिना शिकार होने की टेंशन लिए। लेकिन जब इनके बच्चे होते हैं तब मामला थोड़ा बदल जाता है क्योंकि थॉर्न बग के बच्चे में छलावा या सुरक्षा तब तक नहीं आती जब तक वो थोड़े बड़े नहीं हो जाते। इस वजह से प्राकृतिक दुनिया के सबसे तीखे भाई बहन वाले झगड़े देखने को मिलते हैं जहां बच्चे एक दूसरे से लड़ते हैं ताकि घोंसले की सबसे सुरक्षित जगह पर कब्जा कर सके। मादा थॉर्न बग एक बार में करीब 100 अंडे दे सकती है और तब तक उनके पास रहती है जब तक वो खुद को बचाने लायक नहीं हो जाते। जब कोई शिकारी आता है तो वो आमतौर पर किनारे पर बैठे निम्फ्स को पकड़ने की कोशिश करता है या जो मां से सबसे दूर हो। तभी बच्चों में घबराहट शुरू हो जाती है। हर कोई खुद को बचाने की कोशिश करता है और किसी और को उस खतरे वाली जगह पर धकेल देता है। जब ये बड़े होकर वयस्क बनते हैं तो ये अक्सर समूहों में रहना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे की प्रतिक्रियाओं को फॉलो करते हैं। जैसे पक्षियों का झुंड एक साथ दिशा बदलता है, यहाँ तक कि जब कोई खतरा होता भी नहीं तब भी कई बार ऐसा होता है कि एक थॉर्न बग गलती से सोच लेता है कि कुछ गड़बड़ है और भागता है और फिर सारा झुंड उसकी नकल करता है, जिसे फॉल्स अलार्म बिहेवियर कहा जाता है।